मैं मार्शल आर्ट ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर हूँ, नंबर 1। नंबर 2 इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मास्टर इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम सियोल, साउथ कोरिया। और रिफ्रेशर कोर्स फिर मैंने किया यानी मास्टर इंस्ट्रक्टर का सन 2012-13 में। वहीं से मैंने फॉरेन डिग्री हासिल करी वर्ल्ड हेडक्वार्टर कोक्यूवान, साउथ कोरिया। यानी एक तो ये होता है कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू डिग्री हासिल करते हैं, जस्ट लाइक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और एक होता है कि आपने खुद जाके वहाँ पे टेस्ट पास करके हासिल किया, तो उसमें और कम्युनिकेशन की डिग्रीज़ में बहुत फ़र्क है। जाना और वहाँ जाके आपने खुद टेस्ट देना और फिर मास्टर इंस्ट्रक्टर लाइसेंस लेना, वो काफ़ी मुश्किल मरहला भी है और काफ़ी हमारे लिए बहुत फील्ड के हिसाब से इंटरेस्टिंग भी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर इंटरनेशनली आप जब जाके किसी बाहर के इंटरनेशनल क्लब में आप जाके अप्लाई करते हैं तो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस मिनिमम 2nd ग्रेड होना चाहिए, यानी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। तो वो मैंने हासिल किया और उसके साथ साथ फिर हमारा एज अ प्लेयर क्योंकि इंस्ट्रक्टर लाइसेंस जो है उसके लिए तो आपका कोचिंग की साइड का है, तो ये है कि एज अ प्लेयर मैंने फिर मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लिया। 1990 से 88 से लेके तकरीबन 2020 तक मुख्तलिफ मुकाबलों में मैं हिस्सा लेता ही रहा, यानी 2020 से 2019 तक। उसमें यह कि जो सीधा इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले हैं, कोरिया में मैंने 2 क्लब लेवल इवेंट खेले, उसके बाद थाईलैंड में मोंगतरंग में मैंने फ्रेंडशिप ताइक्वांडो चैंपियनशिप खेली, उसमें मेरी 3rd पोजीशन हुई। उसमें तकरीबन 12-15 कंट्रीज हमारे पार्टिसिपेट थी। इंस्पिरेशन तो बहरहाल उस वक्त हम मूवीज़ वगैरह देखते थे, तो जो उस वक्त के हीरोज़ थे जैसे ब्रूस ली मुझे बहुत पसंद था, या वैन डैम, तो वो देखते थे तो हमारे भी जहन में आता था कि यार काश हम भी इस तरह से किक कर सकें, ऐसी स्ट्रेचिंग हो हमारी और ऐसी फिटनेस हो। तो ये इस वजह से बस एक माइंड में था। फिर ये कि आगा खान स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था, वो बड़े स्कूल थे वहाँ पे उस वक्त, उस ज़माने में और स्कूलों में मार्शल आर्ट्स नहीं होता था, ताइक्वांडो नहीं होता था, वहाँ पे बाकायदा क्लासेस होती थी। तो क्लास 7 में मुझे मौका मिला वहाँ पे क्लासेस का, और ये है कि जब कुछ अरसे वहाँ किया तो वहीं से मुझे पता चला कि कहाँ पे क्लब है, कैसे क्लब जाते हैं, किस जगह पे तरबियत होती है। फिर मैं सिन स्पोर्ट बोर्ड ज्वाइन किया, तो सिन स्पोर्ट बोर्ड जब मैंने ज्वाइन किया तो फिर वहाँ से मेरे सफ़र का बाकायदा आगाज़ हुआ। स्कूल लेवल पे ये है कि एक बेसिक नॉलेज मुझे मिली। मैट्रिक के बाद जब मैं क्लब आया तो फिर मकसद है कि फिर मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ। फिर मैंने बहुत क्लब लेवल पे भी खेला, मैंने नेशनल लेवल पे भी खेला, और फिर 2014 में जो CHITF वर्ल्ड कप में मैं गया, मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, सिल्वर मेडल लिया। फिर 2017-18 में मैंने फिर पार्टिसिपेट किया कनाडा कप में, जो 150 ईयर्स सेलिब्रेशन थी उनकी, वहाँ पे फिर पार्टिसिपेट किया, फिर मेडल लिया। तो वो ये है कि वो इसकी बेस बेसिकली ये सिन स्पोर्ट बोर्ड का इदारा था, जिसकी वजह से मैं आगे की तरफ। मुश्किल लम्हे बहुत थे। मुश्किल लम्हे, सबसे बड़ा मुश्किल लम्हा ये है कि मैं तैयार हूँ पूरा, मेरी तैयारी इंटरनेशनल लेवल की है, उस पर जितना खुराक का खर्चा हुआ है, जितनी ट्रेनिंग के अखराजात हुए मैंने बेयर किए। उसके बाद यूरोप का या अमेरिका का या कनाडा का वीज़ा ऐसा है जो यहाँ बड़े अच्छे लोगों को नहीं मिलता है, तो प्लेयर वो मेरी प्रोफाइल देख के उन्होंने मुझे वीज़ा भी दे दिया। अब मेरे पास हाथ में मल्टीपल वीज़ा है और मेरे पास स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर्स थे वो बैक हो गए। उन्होंने कहा कि जी इस साल हम आपको नुमाइंदगी नहीं दे सकते। अब 2014 में मेरा सिल्वर मेडल है, 2015 में चाइना में वर्ल्ड कप है, मैं रैंकिंग प्लेयर हूँ और मेरी पूरी तैयारी है कि मैं फाइनल के लिए खेलूंगा, और पता चला मैं जा ही नहीं सका। तो वो एक मुश्किल लम्हा था। फिर बजट और फंड इकट्ठा करके मैं 2017-18 में खेलने गया। माइंड सिर्फ ये था कि जिससे फाइनल हारा है उसको हराना है। तो 2018 में वो यंगस्टर था, उसका एज कैटेगरी, उसका वेट कैटेगरी मुझसे ऊपर हो गया, तो फिर भी मैं नहीं किया। तो ये भी एक मुश्किल लम्हा था कि जिससे मैं चाहता था उससे फाइट नहीं हो सकी मेरी। मैं चाहता था कि मैं किसी तरीके से वर्ल्ड का टाइटल हासिल करूं, क्योंकि 18 से 20 कंट्रीज़ में अगर आपको अच्छा ड्रॉज मिल जाए और आपकी शुरू की 2-3 फाइटें अच्छी निकल जाए, आप अपने पूल किसी तरह क्रॉस कर लिए तो आपका चांस बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों दफ़ा पूल क्रॉस किया, मेहनत करी। तो मुश्किल लम्हा यही था कि स्पॉन्सर बैक हो गए थे। तो जितना भी किया, जो भी किया, वो अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी पॉकेट से किया। उसके लिए मुझे अपनी गाड़ी बेचना पड़ी, अपनी चीज़ें बेचना पड़ी, मैंने बेची सारी। और मुझे खुशी है इस बात पे, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज़ें मैंने हासिल करी, मेरा ख्वाब था, मैंने हासिल करी। अब वाकई अल्लाह ताला की तरफ से कि आगे मुझे क्या रास्ते मिले।
यादगार लम्हा कैटेगराइज कर लें 2-3। एक तो जब मुझे ब्लैक बेल्ट मिली, मेरे टीचर ने मुझे ब्लैक बेल्ट दी, तो उस वक्त तो मेरे लिए यही वर्ल्ड चैंपियन था, शिप जीतना थी कि मुझे ब्लैक बेल्ट मिल गई। उसके बाद जब हम लोग कोरिया गए तो फर्स्ट टाइम 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन एंड ओलंपिक चैंपियन के साथ ट्रेनिंग का मौका मिला, उसके साथ 1 by 1 स्पायरिंग का मौका मिला, यानी फाइटिंग का मौका मिला। इसलिए उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि कमी किस चीज़ की नहीं है आप लोगों में, कमी सिर्फ ये है कि आप लोग आएँ यहाँ पे प्रैक्टिस करें। तो उसके वो अल्फाज एक मेरे माइंड में रहे और मैंने सोचा कि जब ये इसने कहा है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। फिर एक हमारा ताइक्वांडो के जो एक गॉडफादर कह लें, जो एक जिसने ताइक्वांडो को ओलंपिक में लेकर आए, जिन्होंने ताइक्वांडो को ये मुकाम दिया कि आज ताइक्वांडो हम सब ये कर रहे हैं। पूरी कोरिया की तहजीब हम लोगों के ऊपर है, हम लोग उनकी लैंग्वेज बोलते हैं, चरियत, खुने, जुम्बी, यानी हम उनकी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ये सकाफत, ये जो सब किया है, ये हमारे ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट अन यंग किम साहब थे, जिनकी वजह से ताइक्वांडो इस मुकाम पे पहुंचा। तो एक सेमिनार में एक डिबेट देने वो आए और हज़ारों का मजमा था, और जब वो मेरे बराबर में से गुजरे तो मुझसे रहा नहीं किया, मैंने कहा सर प्लीज़ वन ऑटोग्राफ। तो जब मैंने ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन किया, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया। उस वजह से उनकी वो जो 5 मिनट की जो उनकी मीटिंग थी, जो उन्होंने हमें सेमिनार कंडक्ट करना था, मुश्किल से 10-15 मिनट का उनकी एक डिबेट थी, वो तकरीबन 1.5-2 घंटे पे चली गई, क्योंकि जितने वर्ल्ड के लोग बैठे थे वो मेरे बाद सब उनके पास गए मिलने के लिए। और बहुत अच्छा हमारा एक, तो वो भी एक यादगार लम्हा था कि डॉक्टर अन यंग किम से मुलाकात करी, उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ दिया और मेरे पूछा। तो एक ख्वाब था कि हम लोग कभी ख्वाब में सोचते थे कि यार डॉक्टर अन यंग किम अगर हमारी सिफारिश करते तो हमें एक मौका मिल जाएगा, और फिर उनसे मुलाकात होना, तो ये एक बहुत यादगार लम्हा था। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2014 में फाइनल तक पहुंचना, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं पहली फाइट भी जीत लेता तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एक करके कैटेगरी विन करता गया, वो एक मेरे लिए बड़ा यादगार लम्हा था। ये सारे यादगार लम्हा। देखिए टैलेंट तो हमारे पास भी बहुत है, मेन मसला इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों का। जैसे अगर आप क्रिकेट के हवाले से देखें तो यहाँ पे एक क्लब लेवल में अंडर 16, अंडर 18 में लड़का होता है, अगर उसको आप लीग क्रिकेट खेलने के लिए भेजें तो वो खेल लेता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग है। जो बॉलर्स वो यहाँ देखता है, जो कोचिंग क्लिनिक्स वो यहाँ लेता है, वो लगभग बाहर के स्टैंडर्ड से कहीं ना कहीं आके मैच कर रही होती है। और यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी कोचिंग नहीं है, बच्चों को पता नहीं है कि यार बेसिकली बच्चा जब इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो उसे पता चलता है कि असल रूल्स क्या है, यानी नीचे ग्रास रूट लेवल पे उनको एक नॉर्मल वे में कराया जाता है। उस तो बस ये फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोगों का ग्रुप गया और हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे वर्ल्ड लेवल पे, तो हमें भी यकीन नहीं आ रहा था कि यार जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग भी हमारे साथ ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम घुल मिल गए बिल्कुल। किक्स में कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी हमारे यहाँ फैसिलिटीज की है। अगर बार बार हम लोग जाएं, पार्टिसिपेट करें, हमारे सीनियर्स, जूनियर्स, हमारे ग्रास रूट लेवल के नए बच्चे जाएं, तो यकीनन हमारे मेडल्स निकलेंगे बिल्कुल, और पाकिस्तान का नाम होगा बिल्कुल कंट्री में, कोई मसला नहीं। उनको यही पैगाम है कि मूवीज देख के जब बच्चा क्लब में होता है तो वो बहुत आजकल फास्ट चाहता है कि किसी तरीके से विद इन अ मंथ में सीख लूँ मैं, मेरे अंदर पूरा मार्शल आर्ट। ये बड़ा मेहनत का खेल है, इसके लिए कम से कम 6 महीने से साल भर बच्चे ने अपने ऊपर टफ मेहनत करनी है, और एक दफ़ा जब उसके अंदर आ गया मार्शल आर्ट तो इंशाल्लाह फिर निकलेगा नहीं, फिर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी चेंज हो जाती है, और लाइफ में कभी भी उसे प्रॉब्लम हुई, कभी भी वो ये फील करेगा कि मैं अनफिट हूँ, तो वही वाला वो सबक दोबारा पढ़ेगा अपना और वो दोबारा फिटनेस पर आ जाएगा। तो नए बच्चों को यही पैगाम है कि आए, आके थोड़ा सा टाइम लगाएं, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा कोशिश करें। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बच्चों के पेन होता है बॉडी में, स्ट्रेचिंग करते हुए पेन होता है, मसल्स थोड़े से स्टफ हो जाते हैं, थोड़ी सपोर्ट का भी होता है कि नए बच्चे जब आते हैं तो पुराने बच्चे थोड़ा उनको टफ टाइम देते हैं। लेकिन ये कि अगर एक दफ़ा थोड़ा सा 2-4-6 महीने मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह फिर बच्चे ग्रो कर जाते हैं। मैं ताइक्वांडो में एज अ प्लेयर, तो मैं प्रोफेशन नहीं कह सकता, ये मेरा शौक है। एज अ प्रोफेशन में टीचिंग कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, कोचिंग के मैदान में हूँ। तो अगर मैं ताइक्वांडो में नहीं होता तो मैं कैम्ब्रिज का ट्यूशन्स वगैरह दे रहा होता, मैं टीचर होता, उस्ताद होता, क्योंकि हम इतने स्कूलों में जाते हैं,
हमारी काफ़ी इंटरेक्शन है टीचर्स से, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसमें माशाल्लाह से एक तो अच्छे फाइनेंशियल बेसिस पे भी आपको अच्छा बेनिफिट होता है, इज्जत भी बहुत है, और ये कि पूरे वर्ल्ड वाइड कैम्ब्रिज, अगर आप कैम्ब्रिज पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड आपको जॉब्स भी मिल जाती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे एसोसिएशन और फेडरेशन बनी हुई है वो अहल लोगों को दें। सबसे पहली रिक्वेस्ट ये, क्योंकि जब अहल को मिलेगा तो वो फिर उन अहल लोगों को सेलेक्ट करेगा। इस वक्त एसोसिएशन और फेडरेशन काम कर रही है बिल्कुल, लेकिन बस वही बंदर बांटे के जो लोग वहाँ जाते हैं उनको ही ये चीज़ें मिलती हैं। एसोसिएशन या फेडरेशन का ये काम नहीं है कि जी जो मेरे ऑफिस में आएगा मैं उसको ही दूंगा। फेडरेशन का काम ये है कि वो बड़े बड़े कैंप लगाए, प्लेयर्स को निकाले, कोचिंग कैंप्स में अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स को लेकर आए और काम करे। तो यही पैगाम है कि वो अहल लोगों को दे सीट्स, तो काम होगा। कुछ अच्छे लोग भी हैं फेडरेशन में 12, लेकिन क्योंकि टॉप मोस्ट लेवल वही चलता है जो ऊपर से चलता है, तो अगर वहाँ बेहतरी होगी तो काम बेहतर होगा।